इस वक्त हम खड़े हैं उदयपुर के मेवाड़ हेलीपैड पर, जहां एक बहुत ही खास शख्स लैंड करने वाले हैं। ग्लोबल बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने आप में काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है और सबसे खास बात यह है कि चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के उभरते हुए बिजनेसमैन श्री देवांश सिंह जी चौहान इस अवार्ड को जीतने वाले सबसे कम उम्र के इकलौते भारतीय। खत्म। जैसा कि आप देख सकते हैं, देवांश सिंह जी चौहान का चॉपर लैंड कर रहा है और चंद ही मिनटों में वो हमारे सामने होंगे। कांग्रेचुलेशंस देवांश सर, इतनी बड़ी जीत की खुशी आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। थैंक यू। डेफिनेटली बहुत खुश हूँ, पर यह जीत मेरी नहीं, किसी की परवरिश, किसी के अटूट विश्वास की है। ये जीत मेरी मासा चंद्रिका सिंह चौहान की है। आप सबके लिए तो वो सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है, पर मेरे लिए तो वो माँ भी है और मिसाल भी। सर, हम जानना चाहेंगे कि अवार्ड। आई एम सो सॉरी, मासा वेट कर रही हैं तो घर जाना होगा। थैंक यू सर। रितु। यस सर। बेटी ठीक है तुम्हारी? यस सर। गुड। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसे हैं काकू? बहुत बढ़िया छोटे को। जल्दी से अपना हाथ आगे कीजिए। मेरा इनाम। दुनिया भर की चॉकलेट्स में वो टेस्ट नहीं है जो आपके इस लेमन जूस में है काकू। चलिए आइए बैठिए छोटे को। पता है छोटे को, जिस रात टीवी पर आपका सम्मान समारोह आ रहा था, उस रात बड़े बाबू और हुकुम एक झपकी भी नहीं सोए। उधर आपको अमेरिका में सम्मान मिला और इधर हुकुम ने टीवी पर ही नून और राइस से आपकी नजर उतारी। सच कहूं काकू, तो आज घर का रास्ता नेवर एंडिंग सा लग रहा है। जी कर रहा है बस मासा के पास उड़कर पहुंचा और उनके हाथों में ये ट्रॉफी थमा दूं। क्या हो गया भाई साहब? रास्ता क्यों रोक रखा है? अरे देवांश सिंह जी, अरे काका जल्दी रखो रखो गाड़ी। हम गाड़ी से बाहर क्यों आ गए? हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे बात कर लेते। क्या ये सब? अरे कमाल है, आपने उदयपुर का नाम ऊंचा किया है,
इतना बड़ा अवार्ड जीता है, आपको बधाई भी नहीं देगा। पॉइंट पर आइए मिनिस्टर जी। असल में बात ऐसी है कि पिछले 6 महीने से आपकी माता जी चंद्रिका देवी जी से बातचीत चल रही है वो टेंडर वाली डील के लिए, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं, मतलब समय बर्बाद ही हुआ। तो हमने सोचा कि हम लोग हम उम्र हैं, अगर एक साथ बैठ करके बात करेंगे तो किसी न किसी नतीजे पर तो पहुंचेंगे, है ना? लेकिन डील करने से पहले ऑडिट रिपोर्ट बनाना जरूरी है, पता तो चले आप किसी काम के हैं भी या नहीं। एनीथिंग फॉर यू, एनीथिंग, अरे कुछ भी कहिए। हनुमंत काका से अपनी बदतमीजी की माफी मांगिए। अंकल जी, सॉरी सॉरी सॉरी, लगी तो नहीं? दिखा, नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं लगी ना, नहीं लगी। डील पक्का? सॉरी मिनिस्टर जी, मुझे आपके माफी मांगने का तरीका पसंद नहीं आया। इनफैक्ट आप मुझे पूरे के पूरे पसंद नहीं आए। So no deal। काकू, इनके तोहफे लौटा दीजिए, किसी और को खरीदने के काम आएंगे। और हाँ, अगली बार डील करने से पहले रिसर्च करके आइएगा। पूरे उदयपुर को पता है, मासा का लिया हर फैसला मेरे लिए आखिरी फैसला है। कमाल करते हैं देवांश सिंह जी, बात ऐसी करिए जो हजम हो जाए। आपकी माता जी कहेंगे कि सांस लेना छोड़ दीजिए तो छोड़ देंगे? हाँ, मासा ने अगर ऐसा सोचा भी तो वो सांस देवांश सिंह चौहान की आखिरी सांस होगी। छोटा चौहान भी अपनी माँ की तरह जिद्दी निकला, बात बनी नहीं। प्लान बी एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है। किससे मिलना है सर? तुम्हारे हुकुम से। इस कोठी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। रेड, और वो भी इस घर में? चंद्रिका सिंह चौहान का घर है साहब। अब इस कोठी के दरबान भी अमित लोहिया का इंटरव्यू लेंगे। 3 तक गिनूंगा, अगर 3 गिनने तक ये गेट नहीं खुला तो फिर हवालात का गेट खुलेगा। 1 2 आए तो अपनी मर्जी से हो साहब, लेकिन कोई बात नहीं। खोल भाई खोल। मीडिया को खबर भिजवा दो कि उदयपुर की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन
चंद्रिका सिंह चौहान के घर काले धन का अंबार मिला है। पर सर अभी तक तो छापा भी नहीं पड़ा है। लेकिन चंद्रिका सिंह चौहान की अंत की शुरुआत हो चुकी है। चौहान हाउस में आयकर विभाग का रेड पड़ा है। अभी 5 मिनट के अंदर चौहान खानदान की सारी बेईमानियों का सबूत मुझे चाहिए यहीं पे। एक मिनट सर। आपकी तारीफ? प्रभात सिंह चौहान। यानी कि चंद्रिका सिंह चौहान के पति, यही आपकी पहचान है ना? मुझे गर्व है कि लोग मुझे मेरी पत्नी के नाम से पहचानते हैं। आप पूरी कोठी की तसल्ली से तलाशी ले लीजिए ऑफिसर। आपको चंद्रिका की मेहनत के सिवा और कुछ हाथ नहीं आएगा। मेहनत तो ईमानदारी में भी लगती है और बेईमानी में भी। अपनी अपनी सोच है ऑफिसर। हमें अपने उसूलों पर पूरा विश्वास है, बाकी आप परख कर देख लो। तुम लोग खड़े क्यों हो? तलाशी शुरू करो। हुकुम, घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। हाय हमारा राम जी, न जाने हमारी किस्मत ने कौन सी नींद की गोली खाई हुई है जो हमारे इतने से देवरात है वो भी जाने को है। हाय हमारा राम जी, बस हमारे ये जेवर है ना, इनको बचा लो। तुम्हें पहाड़ी वाले मंदिर है ना, वहाँ पे चल के आऊंगी और पूरे मंदिर के 11 परिक्रमा कर लूंगी। नहीं ठीक है, 21 परिक्रमा कर लूंगी। हाँ? अगर इससे ज्यादा मैं गोल गोल घूमी ना तो फिर चक्कर खा के गिर जाऊंगी। Hands up! ना, आप गलत कमरे में आ गए हैं। यहाँ का धन, यहाँ की मालकिन मतलब हमारी शेठानी जी ने दबा के रखा हुआ है। हमारे पास तो बस बचे कुचे जेवर ही हैं। अगर आपने वो छीने ना हमारे से, तो फिर देखना मैं आपको श्राप दे दूंगी और गरीब की हाय बहुत जोर से लगे। पता है ना आपको? भगवान ऐसा गरीब सबको बनाए। आप पोटली का साइज देखो जरा। थारे से तो बस भटर भटर करा लो। अरे पति होने का कोई तो फर्ज अदा कीजिए।
मैं हमारे सोने को कुछ ना होने दूंगी। भाभी सा के रहते तुम्हारे सोने को कुछ नहीं होगा। इस घर में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, सिवाय तुम्हारे। आसमान से उतरकर धरती पर पधारो पतिदेव। अच्छा, आपकी जो प्यारी भाभी सा है ना, उनके कायदे कानून बस चौहान फैमिली में चले हैं, आयकर विभाग में नहीं। देखते हैं तुम्हारी बात सही होती है या हमारी। चलो। भाभी सा के नाम का गोदना ही करवा लो सबके सब। वो तो है ही देवी का अवतार, जो हमारा वध करने के लिए ही तो जन्मी है। सर, इस घर में तो एक एक कटोरी तक का बिल है। सर, इस घर में अवैध कुछ है ही नहीं। रेड इज ओवर। रुकिए अधिकारी महोदय। मैडम, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम बैठे हैं। प्लीज बैठ जाइए ऑफिसर। कुछ खबरें आदमी खड़े खड़े सुन नहीं पाता। आपने इस खानदान की सच्चाई और साख पर सवाल उठाया है। जवाब दिए बिना हम आपको यहां से कैसे जाने दें? सावित्री, आज आयकर विभाग के अमित लोहिया और उनकी टीम के घरों पर एक साथ छापा मारा गया और अकेले अमित लोहिया के घर पर करोड़ों का काला धन बरामद हुआ है। इस घटना से पूरे राज्य में हलचल मच चुकी है। मंत्रालय ने अमित लोहिया और उनकी टीम
को विभाग से निलंबित कर दिया है। ये घर, ये परिवार हमारा अभिमान है और आपने हमारे अभिमान पर दाग लगाने की कोशिश की। सावित्री, मैंने कहा ना ऑफिसर, कुछ खबरें आदमी खड़े खड़े सुन नहीं पाता। अब इसे साफ भी आप ही करेंगे, अधिकारी महोदय। एक बार फिर सिद्ध हो गया कि चंद्रिका सिंह चौहान गलती करने वाले को सजा जरूर देती है। बस अब उस मंत्री का क्या, जिसके कहने पर हमारे घर में रेड पड़ी। उस मंत्री को भी सजा मिलेगी साहब। उसे सरकार और पार्टी दोनों से निकाल दिया जाएगा। एक बार को हम उसे इस रेड के लिए माफ कर भी दें, लेकिन साहब उसने हमारे देव का रास्ता रोका, वो भी तब जब वो इतने दिनों बाद अपनी मासा के पास आ रहा था। खैर, जब तक तुम्हारा लाडला आए तब तक हमारी 25th एनिवर्सरी के फंक्शंस की तैयारियों पर नजर मारना। इसमें मेन्यू, डेकोरेशंस, गेस्ट लिस्ट, सबकी डिटेल्स है। आपने देख लिया ना साहब, तो हमारे देखने की क्या जरूरत है? और वैसे भी हमारी पसंद नापसंद को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था देव को। जरूर अभी ही लेट पहुंचा होगा हेलीपैड। पता नहीं अपने बड़े भाई से कभी कुछ सीखेगा भी या नहीं। तुम्हारे देव जैसा तो कोई दूसरा होने से रहा। चिंता तो मुझे उसकी शादी की हो रही है। पता नहीं कितनी लड़कियां रिजेक्ट करोगी तुम।
देव के लायक लड़की चुनना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है साहब, और इस जिम्मेदारी में हमसे कोई चूक नहीं हो सकती। पर भाभी साहब, आजकल ज्यादा मदर इंडिया बनना ठीक ना है। ये कलयुग है, देव को देवदास बनते देर न लगती। सही कहा सारिका, ये कलयुग है और हमारा देव इस कलयुग का राम। वो अपनी मासा की बात का मान ना रखे, हो ही नहीं सकता। हम अपने बड़े बेटे के लिए ऐसी बहू लेकर आएंगे कि उदयपुर की हर हवेली, हर कोठी में उसकी चर्चा होगी। उसकी आंखों में ऐसी निश्चलता होगी कि हीरे की चमक को भी फीकी कर दे। वसु भाई साहब, सोने के कड़ों से सजे उन हाथों में इतनी बरकत होगी कि अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा। छोरी तू है बावरी सी, हाथ न आवेरी, हिरणी जैसी चाल थारी, दिल नु लुभावेरी। अपनी मासूमियत और अच्छाई से वो हमारे पूरे परिवार को जोड़े रखेगी। में सपने चमके, रघुड़ा आ गया हमारा तीरथ साहब। भाई साहब, तारी गुलकी ने जितना सोचा था, यो शहर तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। और जब शहर इतना सुंदर है, तो गुलकी सोच रही है देवी हुकुम का घर कितना सुंदर होगा। है बावरी सी, हाथ न आवेरी। ए रघुड़ा, जल्दी से हमारी जुतियां गिर, जमीन तवे जैसी जल रही है। ओ छन छन बाजे पायल थारी, नाच नचावेरी, थारी आँखों में सपने चमके, चुक चुक जियोरी। सोने के तारों से बनी चुनरी ओढ़े वो इस खानदान की चमक और शोहरत को दुगनी कर देगी। हमारे देव की बहू इस घर का मान भी होगी और मर्यादा भी। वो शक्ति, शारदा और लक्ष्मी का रूप होगी। उसके पैर चौहान हाउस में पड़ते ही हर दिन होली और हर रात दिवाली सा माहौल होगा।